हेलो बच्चों, हाय नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। आज हम लेने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को। बच्चे, आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहें। हम चाहेंगे कि आपका जो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए आज। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ मीडियन, है ना। तो बनाइए मीडियन ए डी। AD is a median of the triangle ABC. Is it true that AB plus BC plus CA is greater than 2AD? Give reason for your answer. कह रहे हैं कि क्या ये ट्रू है कि AB plus AC plus BC is greater than 2AD and AD is the median of the triangle ABC. तो आइए हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। इन ट्राइंगल ABD क्या मिलेगा हमारे को? AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD। पहले ही आपको देखो, क्या एक साइड में आप AD रख लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के तीनों साइड का सम दैट इज AB प्लस BC प्लस AC को देखना है कि यार 2AD के बड़ा होता है, इज इट ग्रेटर देन 2AD। तो पहला ट्राइंगल आप लो ABD, इसमें आप देख सकते हो बच्चों AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि क्या रूल है, किसी भी ट्राइंगल में sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Sum of two sides of a triangle is greater than third side. सो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में AB प्लस BD ग्रेटर दैन AD होगा। इसको आप रेफरेंस 1 कंसीडर कर लीजिए और लिखिए इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD अगेन वी हैव AC प्लस DC इज ग्रेटर दैन AD। ये हो गया आपका रेफरेंस 2। बच्चों, द सेम रीजन, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। Sum of two sides of a triangle is greater than थर्ड साइड। रूल कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी होती है। सो हमने ट्राइंगल ACD में क्या लिया बच्चे, AC प्लस DC इज ग्रेटर दैन AD। अब आप क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। LHS को LHS में हम ले लेते हैं और RHS को RHS में। तो क्या मिलना है, AB प्लस BD, इसका LHS क्या है, DC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन AD प्लस AD। यानी कि AB, बच्चे ध्यान से देखिए, BD प्लस DC दोनों मिला दो तो क्या हो जाएगा जी, BC। तो इसको BD प्लस DC को हम BC से रिप्लेस कर देंगे। सो AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। यस, इट्स ट्रू। यहाँ ये सच है कि अगर ट्राइंगल ABC में AD एक मीडियन है, तो क्या AB प्लस AC प्लस BC मीडियन के दो गुने से बड़ी होगी, ट्वाइस AD से ग्रेटर होगी। तो लेट अस सी। हमने क्या करा, ज्वाइन AD और इन ट्राइंगल ABD AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD। बच्चों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रूल सेज कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको हम रेफरेंस 1 कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ACD AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि इसमें भी किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होती है। तो AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD। इसके बाद बच्चों क्या करो, आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। सो हमने लिखा एडिंग 1 एंड 2। LHS को हमेशा आप LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या कहता है वो, कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल।
सो LHS में हमारे पास है AB प्लस BD, दूसरे में है DC प्लस AC, वो हमने ऐड कर दिया। इनके RHS में AD और AD है, सो AD प्लस AD। बच्चे आप ध्यान से देखें, BD प्लस DC, ये जो है ना आपका BD प्लस DC, ये किसके बराबर है? BC। तो हमने लिखा AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। सो हमने क्या पाया कि हाँ जी ये रिलेशन ट्रू है कि इफ AD इज द मीडियन देन सम ऑफ थ्री साइड AB प्लस BC प्लस AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस AD, कि किसी ट्रायंगल के तीन साइड का सम उसके मीडियन के दो गुने से बड़ी होती है। ये हमने ट्रू पाया, ये सच है। जैसा कि आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरियंस होते हैं, हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया हुआ था वो 5 क्राइटेरियन। तो हम चाहेंगे बच्चे एक बार दोबारा से हम उसको रिकैप में लें। कॉन्ग्रुएंसी के जो 5 क्राइटेरियंस हैं वो क्या क्या हैं, आइए मिलके हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कि ये रूल कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली 3 साइड के बराबर हो तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सपोज दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, दिस वन इक्वल्स दिस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC एंड से दिस इज XY Z। सो हम क्या लिखेंगे इस केस में कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल, ये सिंबल है इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय विच क्राइटेरियन SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बड़े ध्यान से आपको रखना होगा दिमाग में कि इसका जो AB है वो XY के बराबर है। सो जब आप दो वर्टेक्स AB लेते हो तो इसी ऑर्डर में इसका वर्टेक्स XY होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ABC ऑर्डर लिया है तो इसमें XYZ आएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल हमें दिखाना होता है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल A करस्पॉन्ड टू एंगल X एंड वाइस वर्सा, एंगल B करस्पॉन्ड टू एंगल Y एंड वाइस वर्सा, एंगल C करस्पॉन्ड टू एंगल Z एंड वाइस वर्सा। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है बच्चों वो इक्वल हो जाता है बाय, उसको हम क्या लिखते हैं, बाय CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों हमने ये पहला क्राइटेरिया आपको दिखाया SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव 3 साइड के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में बाय SSS क्राइटेरिया। आइए बच्चे अब हम देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया और इसको हम नाम देंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS साइड एंगल साइड, से दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, और इन दोनों को इंक्लूड करता हुआ एंगल ये, इनको इंक्लूड करता हुआ एंगल ये। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कैप है CAP कैप और ये हमारा ट्राइंगल ट्वाई है TOY ट्वाई। तो आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल कैप, ट्राइंगल CAP कैप इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए इसका वर्टेक्स एंगल C T के बराबर है, सो आपको पहला लेना होगा T। अब CA तो TO, ठीक है, नेक्स्ट Y। सो ट्राइंगल कैप इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ट्वाई बाय व्हिच क्राइटेरियन, SAS। बच्चों ध्यान दीजिए, दो साइड और उसको इंक्लूड करता हुआ एंगल, दो साइड एंड एंगल, बीच का एंगल। तो हमने इसे क्या लिखना है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो दिस इज आवर थर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। थर्ड में आते हैं बच्चे, थर्ड में हम देखेंगे ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये क्या होगा, आओ देखते हैं।
कि मान लेते हैं इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और इनके बीच वाला साइड इसके बराबर है। इसका कोई नाम रख देते हैं बच्चों हम, जैसे मैट, MAT, मैट है ना, और RUN, रन। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल क्या लिखना है बच्चे हमें, ट्राइंगल MAT, मैट is equal and congruent to triangle RUN, run, by which criterion this time, ASA, दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल और उसके बीच का साइड। तो ये क्राइटेरिया होगा ASA कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बच्चों इस तरह से हमारा ये तीसरा कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया। फोर्थ में आइए, फोर्थ में हम लेना चाहेंगे AAS क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड की। मान लेते हैं दो ट्राइंगल है, ये एंगल इसके बराबर से दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, और कोई भी एक साइड सपोज कीजिए इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है। नाम रख देते हैं इसका x y z और इसका नाम रख देते हैं डैन, DEN। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों यहां पे, ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ is equal and congruent to triangle DEN, DAN, by which criterion this time angle angle side, angle angle side, इसमें बीच वाला साइड नहीं होगा बच्चे, एंगल एंगल साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर जो दो एंगल और एंगल के बीच वाला साइड होगा तो क्राइटेरिया ASA होगा, और इस तरह से दो एंगल और अन्य कोई अदर साइड तो वो होगा हमारा AAS, एंगल एंगल साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इसमें फोर्थ हो गया था बच्चे हमारा, फिफ्थ हम क्राइटेरिया लेंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की। दो राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों का एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो यहां से ये 90 डिग्री हो गया। दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हैं, तो ये मान लीजिए इनके हाइपोटेनस इक्वल है, और कोई भी एक साइड से दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, देन दिस इज द RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो मान के चलें कि ये हमारा CUP कप है और ये हमारा TEN टैन है। तो हमने क्या लिखना है कि ट्राइंगल कप, ट्राइंगल CUP कप is equal and congruent to triangle TEN tan, by which criteria, by RHS congruency criteria, right angle hypotenuse side congruency criteria। तो बच्चों हमारे पास these are the 5 congruency criterias है ना। सबसे पहले हम लिखा SSS congruency criteria। अगर कोई यूपी स्टेट बोर्ड वगैरह से हो, हिंदी मीडियम में हो, तो SSS को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, भू भू भू, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता है ना, SSS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर दूसरा हमारा है ये SAS, तो इसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, भू को भू, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। थर्ड हमने लिया है इसमें ASA कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, यानी कि को भू को, कोण भुजा कोण है ना शॉर्ट में। और फोर्थ हमने लिया हुआ है AAS, तो को भू हो गया, कोण कोण भुजा, तो ये हो गया हमारा एंगल एंगल साइड कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंड फिफ्थ वन हमने लिया हुआ है RHS है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो क्या हुआ, कर्ण भुजा कर्ण है ना, क भू को, कर्ण भुजा कर्ण, कोण राइट एंगल हाइपोटेनस। राइट एंगल में क्या है हमारा, ये समकोण है, एक दोनों के हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड।
एक बन गया हमारा समकोण, एक हो गया हमारा कर्ण और एक हो गया भुजा। तो क्या कहेंगे, स क भू समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो बच्चों दीज आर द 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ये 5 ही कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन है। फिर आगे रूल कहता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो आपस में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, और उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। द रूल सेज कि if any two triangles are congruent then their corresponding parts are equal। तो मान लीजिए बच्चों कि अभी हम आपको एक सम कराने वाले हैं, इसमें हम आपको समझाएंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान से आप कैसे लें। जैसे ट्राइंगल PQR में P70 R30 है, विच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। PQR ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, जिसमें कि एंगल P70 R30 है। PR दिस वन Q। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, द साइड्स फेसिंग द लार्जर एंगल वुड बी लार्जर। तो पहले आप एंगल Q निकालेंगे यूजिंग ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल QPR, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चे, ये ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये क्या कहता है कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें से हमारा एंगल Q प्लस एंगल P गिवन 70 डिग्री एंड R गिवन 30 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। सो एंगल Q प्लस 100 डिग्री, 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल Q वुड बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो जाके ये कितना हो गया आपका 80 डिग्री। बच्चों आप कंपेयर कीजिए, इसमें सबसे बड़ा अब आपका एंगल Q निकल के आ गया है, कितना आ गया एंगल Q, 80 डिग्री। तो जो एंगल सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा। सो एंगल Q के अपोजिट में कौन सा साइड आपको दिख रहा है, PR। तो हम PR देखेंगे हम कि साइड PR इज द लॉन्गेस्ट among the sides of triangle PQR। मतलब ट्राइंगल PQR के साइड में जो सबसे बड़ी साइड हमारे को देखने को मिलेगी वो PR मिलेगी। क्यों, क्योंकि एंगल Q सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी वाली साइड के सामने सबसे बड़ी वाली एंगल के सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमने लिखा PR इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। बच्चों ये रूल कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड सबसे बड़ी एंगल के सामने है तो वो सबसे बड़ी होगी, और अगर जो साइड सबसे छोटी एंगल के साइड है सामने है तो वो सबसे छोटी होगी। बच्चों कभी कभी आपसे MCQs में CPCT का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ CPCT। तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, C stand for congruent, CONGRUENT, and T stand for triangles। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, है ना। तो ये CPCT का फुल फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन आपको कन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल्स को समझने में हेल्प करे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी समझने में आपको ये हेल्पफुल होएगी। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर जो आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो बच्चे हम आपके फीडबैक का वेलकम करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो। इसी नोट के साथ बच्चे हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ। जय हिंद।